ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक तो पात्र के ऊपर है, दान हमेशा पात्र को देकर दिया जाता है ना, और दूसरा है हमारी त्याग के ऊपर। अब दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पात्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दान, और दूसरा आपका त्याग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कहते हैं त्याग के बगैर भाग्य बन नहीं सकता है, और दान अगर दिया किसी पात्र को बगैर देखे दिया तो उस दान देने का फायदा क्या। आप देखो, कहा तो इतना भी जाता है, दान अगर दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को खबर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आजकल दुनिया में दान देते हैं तो नाम लिखवाते हैं। पंखा देंगे तो पंखे के ऊपर लिखा जाएगा कि फलाने की इसमें ये 2 पंखे दान दिए। सीढ़ियां बनी होंगी तो सीढ़ियों पर लिखा होगा कि फलाने ने ये दान दिया। इस दान का पुण्य क्या होगा, सोचो। जिस दान को गुप्त दान कहा जाता है, गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है, गुप्त दान की इतनी महिमा है, हम आजकल उसको भुनाते हैं, अनाउंस होता है बाकायदा। तो दान देना मतलब क्या हुआ। स्थूल दान की तो बात है ही, अगर सूक्ष्म दान की बात करो तो एक एक संकल्प भी हमारा दान है। हम क्या सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन प्रकृति में पहुंच रहे हैं, सृष्टि में फैल रहे हैं, तो बड़ा ध्यान देना चाहिए। है तो ये सबसे बड़ा गुप्त दान तो ये हुआ। तो हमें एक एक संकल्पों को कितना सोच करके संकल्प क्रिएट करना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि दान पात्र देख करके दो। ऐसे सुनाते रहोगे तो क्या फायदा, वही फिर हो जाएगा, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुराए, तो मतलब नहीं है ना। तो हमें नब्ज देख करके सुनाना है, उसकी वृत्ति जा रही है, वो क्या कहाँ जा रही है, उस समय सोच क्या रहा है, किसके बारे में सोच रहा है। अगर वो सुन नहीं रहा, हमने देखो बहुत बार अनुभव किया है कि जब प्रदर्शनी में हम ज्ञान सुनाते हैं तो कोई कोई ग्रुप आएगा तो उसको बहुत देर तक चलता है, और कोई कोई ग्रुप तो 2 मिनट में ही खत्म। क्यों, पता चल जाता है इनकी वृत्ति कहाँ जा रही है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसके चेहरे से पता चलता है, तो फिर हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम राजयोग का जब कोर्स भी कराते हैं तो भी ऐसा होता है कि सामने वाली आत्माएं अगर इंटरेस्ट नहीं ले रही तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, और अगर वो इंटरेस्ट ले रही हैं तो पता नहीं बाबा कहाँ से भर देता है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल करके आते हैं। तो पात्र देख करके ही, नब्ज देख करके ही हमें ज्ञान दान देना होता है ना, ताकि उस आत्मा को समझ में आए। और दूसरा बाबा ने जो कहा कि त्याग करना, वास्तव में कहा जाता है त्याग ही भाग्य है। कई एक तो मुरलियां बाबा ने चलाई जिसमें कहते हैं, बच्चों ने, बहुत बच्चे कहते त्याग किया त्याग किया। क्या त्याग किया, त्याग किया या भाग्य मिला। अगर सुबह उठते हैं, कोई कहे 4 बजे उठते हैं, भाई बड़ा त्याग है। अब देखो, प्राप्ति जो सतयुग की है उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो सवेरे उठना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सवेरे जल्दी उठेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी होगी, मन शांत रहेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, तो त्याग कहाँ है, तो भाग्य हो गया। मुरली सुनने अगर सुबह सुबह गए, कहेंगे त्याग है। क्या त्याग है भाई, मुरली सुनने गए तो जो कचरा सवेरे सवेरे हम टीवी का, मोबाइल का, सोशल मीडिया का डालते थे, उससे बच गए।
भाग्य बन गया ना, परमात्मा के महावाक्य सुने, अच्छी अच्छी बातें गई, मन अच्छा हो गया, तो भी भाग्य बन गया। तो त्याग कहाँ है? जिसको त्याग समझते वही तो भाग है। परंतु इस भाग्य को बनाने के लिए बाबा कहता है घर गृहस्थ में रह करते हुए भी कमल फूल समान रहो। सारी पुरानी दुनिया का त्याग करो। अब ये वाला काम मेहनत का है, क्योंकि पुरानी दुनिया में रहने की आदत हो गई, इसलिए पुरानी दुनिया याद आती। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? आप दुनिया में हो लेकिन दुनिया आपके अंदर नहीं है। एक आंख में बाबा कहता है स्वीट होम और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी है। स्वीट होम मतलब परम धाम, स्वीट राजधानी मतलब सत्ययुग, है ना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बड़ी परहेजी। ये कैसे होगा? अब हम कोई चीज देखते हैं तो ना देखें, ये कैसे हो सकता है? आंखों से तो दिख रहा है। इसका अभिप्राय बाबा जो कहना चाहता है उसको समझो। मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं और हमने कोई एक बहुत बड़ा पोस्टर देखा जो किसी एक्टर का लगा है, किसी एक्ट्रेस का लगा है। अब वो देखने के बाद अगर एक भी थॉट हमारे मन में नहीं चला तो हम देखते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर एक भी थॉट चला, इसकी पहले भी मूवी आई थी, इसने ऐसा किया था, तो ऐसा है, तो ऐसा, तो फिर हम देख रहे हैं। तो ये क्लियरिटी होना चाहिए। मतलब किसी चीज के प्रति संकल्प ना चलना, इसको कहा जाता है देखते हुए नहीं देखना। सुनते हुए भी नहीं सुनना भी ऐसा है। किसी ने कुछ सुनाया ना, हमने हाँ किया ना किया, उधर ध्यान ही नहीं दिया, तो सुनते हुए नहीं सुनना हुआ ना, देखते हुए नहीं देखना हुआ ना। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, गुह्यता की बात है, तब होगा ना। ये परहेज है। और बाबा ने कहा इसी परहेज से तुम कानून दुनिया में चले जाओगे। तो इसी की तो हम सबको मेहनत करनी है। आज का गीत भी बहुत अच्छा है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे। अब सुख के दिन तो आएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होता है? आखिर कब आएंगे सुख के दिन? कब तक हम इसी दुख में पड़े रहेंगे? तो बड़ा दुख होता है। इसलिए जो है बाबा समझा रहा है, इस गीत के जो बोल हैं कि धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे, आज नहीं तो कल। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ये कलयुगी दुनिया जाएगी, आज नहीं तो कल जाने ही। क्यों घूम रहे हो भौरे से, क्यों घबराए हुए भरमाए हुए, तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ाते, आंचल में बसंत छिपाए हुए, इन कांटों को चुन चुन कर रख ले, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर तेरे सुख के दिन आएंगे। कलयुग रूपी बादल छटेंगे, सतयुग रूपी आएगा। इस दुनिया में तो दुख है, अब सुख क्या आएंगी? सागर की तरंगे टकरा टकरा के स्वयं ही डूबेंगी, तेरी सच की नाव डोलेगी बहुत मगर न डूबेगी। तूफान ही झोंके तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, एक दिन गम के बादल छट जाएंगे। तो धीरज धरने की बात है। कई बार हम सोचते हैं कितने दिन हो गए, कब आएगा सतयुग? पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं। तो थकना नहीं है, अथक बनना है। तो बाबा कहता है पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण करो। जैसे कैसे निराकार परमपिता परमात्मा करके ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाता है, कैसे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं, फिर शिव परमात्मा नमः कहते हैं। कैसे ये इनके बच्चे हैं, ब्रह्मा भी तो उनका बच्चा है ना, और हम ब्रह्मा के बच्चे तो हम पोत्रे हो गए। तो वो ये सारी बातें अच्छी तरह से बुद्धि में रखना है। ब्रह्मा द्वारा ही तो परमात्मा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा है। तो जब सुनाएगा तो ब्रह्मा सुनेगा, जगदम्बा सुनेगी, हम बच्चे भी सुनेंगे। तो इतनी मेहनत करनी है। आज बाबा ने फिर से कन्याओं को याद किया, कहा कन्या वो जो 21 जन्मों का उद्धार करे। 21 कुल का उद्धार करे का मतलब ये है कि जिस आत्मा को आपने ज्ञान दे दिया, 21 जन्मों का उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो अच्छी तरह से समझना है कि वो पतित पावन बाप आकर के हमें 84 जन्मों की कहानी सुना रहा है। देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, दूसरा कोई लेता नहीं। तो अभी हम हो गए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में जाएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर शूद्र वर्ण में। कई लोगों को शूद्र वर्ण अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो शब्द है नहीं कलयुग में, लेकिन सब शूद्र होते हैं। अब ये बात कई लोगों को अच्छी भी नहीं लग सकती, जो आज अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनको तो नहीं अच्छी लगेगी। शूद्र माना क्या? शूद्र उस आत्मा को कहा जाता है जो विकार युक्त हो, विकारों से भरपूर हो, शूद्र। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। बाबा कहता है अभी दुनिया में कोई भी सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण कौन है? बाबा कहते हो तो तुम बच्चे हो, और तुम ही राजयोग सीख रहे हो। किससे? जिसकी महिमा गुरु नानक जी ने भी कही, एक है, ओमकार है, निराकार है, अकाल मूर्त है, काल कभी कहा नहीं सकता है, निरहंकारी भी है। वही पतित पावन परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के पतित दुनिया को पावन बनाता है, दुनिया में कोई बना नहीं सकता है। तो अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी महाभारत लड़ाई कल पहले भी लगी थी, इस कल्प भी लगने वाली। सब मच्छरों तरह सदृश आत्माएं गई थी, वापस फिर से मच्छरों सदृश से ही जाएंगी। बाबा ने कहा ये जो पॉइंट सुनते हो ना, इसको नोट करके फिर धारण भी करना होता है। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा ने आज बार बार कन्याओं की महिमा की। कन्याओं की बुद्धि अच्छी होती है। दुनिया में भी कहते हैं ना, कुमारियों के पैर धोकर पीते हैं। सगाई हो गई तो उल्टा हो जाता है कुमार भी पवित्र, परंतु कुमारियों का नाम ज्यादा होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कुमारी इस समय 21 कुलों का उद्धार करती, इसलिए नाम ज्यादा होता है। रूहानी सेवा भारत की करती है। आप देखो विश्वविद्यालय में मेजोरिटी तो बहनें ही है, त्याग है भाई। तो बाबा कहता है कि तुम इस समय उस्ताद परमपिता परमात्मा के मददगार बनते हो, तो उस्ताद का तुमको 21 जन्मों का इजाफा देता है, प्राइज देता है। कल भी बाबा ने कहा था ना, प्राइज देता है, तो प्राइज देता है, गारंटी है। बाबा ने कहा कलयुग में तो सब रोगी, आयु भी कम है। सतयुग में सब एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी होंगे। आयु भी बहुत ज्यादा होगी, वहां किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो बाबा ने आज कहा है कि तुम्हें बुद्धि से त्याग करना है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म नष्ट होंगे, आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, और इस ज्ञान को जितना धारण करेंगे उतना हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सर्वगुण संपन्न बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। ये और बनना कहाँ है? संगम युग पर बनना। यहाँ नहीं भरेंगे तो वहां भर कैसे पाएंगे? तो ये अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा की महिमा अलग होती है, देवी देवताओं की अलग महिमा होती है। देवताओं को कभी नहीं कहते सुख का सागर, शांति का सागर, परमात्मा को ही कहते हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को तभी बर पाएंगे जब पूरे नष्टो मोहा बनेंगे। ये मेहनत का काम है। अंतिम पेपर भी है हमारा स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, तो हमें नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा दुनिया में लोग कहते हैं, सोचते हैं बूढ़े लोगों की वानप्रस्थ अवस्था। बाबा कहता है अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था, हर एक को अब वापस जाना है, क्योंकि समय आ गया वापस जाने का। तो सबको जीवन कहानी समझाओ, नब्ज देख करके कि कैसे लक्ष्मी नारायण कौन है, कैसे उनका राज्य स्थापन होता है। तो अब हमें नष्टो मोहा बन करके सबसे पहले अपने पिता के पास जाना है, अर्थात पियर घर जाना है, फिर ससुर घर जाएंगे। मतलब पहले बाबा के पास, फिर सतयुग जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है?
आज का होमवर्क यही है कि एक तो हमें दान पात्र को देना है, फालतू समय अपना वेस्ट नहीं करना है, और स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करते रहना है। बेहद का त्याग करना है। एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में शांति धाम, स्वीट धाम रखना है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली से लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। है ना? अब किसी डाली पे लटकना नहीं, कहते ना एक पक्षी लटका हुआ था डाली पे, कह रहा था मैं उड़ नहीं सकता। अरे डाली छोड़ो तो उड़ोगे ना। तो बाबा ने कहा संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म में फंसना नहीं है, हद की कामना नहीं रखना। ये सोने की जंजीरें हैं। सीता कहाँ फंसी? बेहद की वैराग वृत्ति धारण करने के लिए वनवास में गई, लेकिन बुद्धि कहाँ फंस गई? सोने के हिरन में। तो हमें अपनी बुद्धि सोने के हिरन में नहीं फंसानी। अरे घर आप बाबा के बने हैं किस लिए? बंधन छोड़ने के लिए। फिर यहाँ किसी चीज की कामना रखी तो क्या हो गया? फिर ये सोने की जंजीरें हो गई। और सोने की जंजीर हीरे की डाली में भी लटकना नहीं, क्योंकि बंधन तो बंधन है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। ऐसा नहीं होता है कि सोने का पिंजड़ा हो तो तोते को ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए बाप दादा ने कहा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाई कि सर्व बंधनों से मुक्त अर्थात हदों से पार हीरो पाठधारी बनो। तो हमें संपूर्ण बंधन मुक्त बनना है। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। तो चेहरा कभी खुश्क नहीं होना चाहिए, खुशी का होना चाहिए। वैसे भी जो अंदर होता है वो बाहर दिखाई देता है। आईना है अंदर का, बाहर न दिखे हो नहीं सकता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने वाली, उड़ता पंछी बनने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हूं। एक आंख में स्वीट घर और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी को याद करने वाली, हर आत्मा की नब्ज देख करके उसको ज्ञान सुनाने वाली, वानप्रस्थ अवस्था में रहकर बाप के सिवाय सब कुछ भूल कर नष्ट मोहा बनने वाली आत्मा हूं। बेहद का त्याग करके रूहानी यात्रा करने और कराने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।